स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने एक्सरसाइज 3 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर अप करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि जो हमारी एक्सरसाइज 3 है, जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया है, वो हमारा कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है? ऑड्स एंड फेवर्स एंड ऑड्स अगेंस्ट के ऊपर बेस्ड है। So students, without wasting your much time, let us start with odds in favor and odds against. Odds in favor क्या होता है, odds against क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन सारे के सारे हमारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। तो बच्चे, जो ऑड्स इन फेवर है आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, एक रेशियो गिवन होगी, किसी भी चीज़ का ऑड्स इन फेवर गिवन होगा, जैसे 2:1, 4:1। तो आपने उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है? हमेशा जो ऑड्स इन फेवर होता है दैट इज़ फेवरेबल केस अपॉन अनफेवरेबल केस। ऑड्स इन फेवर किसके इक्वल होता है बच्चे? फेवरेबल केस अपॉन अनफेवरेबल केस। इसका मतलब 2:1 क्या है? 2 है उसके फेवरेबल केसेस और जो 1 है उसका वो क्या है? अनफेवरेबल केस है। अगर ये 2:1 क्या गिवन है? ऑड्स इन फेवर गिवन है। वहीं अगर बात की जाए ऑड अगेंस्ट की, तो ऑड अगेंस्ट किसी भी चीज़ का अगर गिवन है तो उसका मतलब होता है अनफेवरेबल केस अपॉन में फेवरेबल केस। सपोज़ 4:1 उन्होंने बोला है कि ये ऑड अगेंस्ट है इस चीज़ का, तो इसका मतलब 4 क्या है? अनफेवरेबल केस, और 1 क्या है उसका? फेवरेबल केस। लेकिन अब बच्चे, इनके केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चेकआउट कीजिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट, किसी भी चीज़ के होने की इवेंट या फेवरेबल प्रोबेबिलिटी पूछी है और आपको एक स्पेसिफिक रेशियो गिवन है, या तो आपको ऑड अगेंस्ट गिवन होगा या आपको ऑड इन फेवर गिवन होगा। एंड मैंने आपको बता दिया ऑड अगेंस्ट में भी ऑड अगेंस्ट में फेवरेबल पोर्शन डिनोमिनेटर में आता है और न्यूमिनेटर में क्या आता है? अनफेवरेबल पोर्शन। वहीं अगर बात की जाए ऑड्स इन फेवर की, तो न्यूमिनेटर में क्या आता है? फेवरेबल पोर्शन आता है और डिनोमिनेटर में अनफेवरेबल आता है। एंड स्टूडेंट्स, अगर प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है कि किसी भी चीज़ के होने की इवेंट या फेवरेबल प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो बच्चे उसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा फेवरेबल केसेस जो भी, सपोज़ अगर 2:1 आपका ऑड्स इन फेवर है, ये क्या गिवन है आपका? ऑड्स इन फेवर गिवन है किसी भी चीज़ का, और इसके होने का अगर वो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, होने का चांस पूछते हैं, तो आपने क्या करना है? फेवरेबल, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली फार्मूला क्या है हमारा? फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केस। तो होने का क्या चांस होगा? 2। ये तो फेवरेबल केसेस हो गए, ये वाला 2 आ गया यहाँ पर, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान से दीजिए, टोटल केसेस। टोटल केसेस क्या होते हैं? टोटल केसेस को बच्चे निकालने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस, दैट मीन्स 2 + 1 जो कि होगा 3 के इक्वल। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ठीक है, कि टोटल केसेस यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे टोटल केसेस होते हैं वो कैसे निकलते हैं? टोटल केसेस निकलते हैं फेवरेबल केसेस में आपने ऐड कर देने हैं अनफेवरेबल केसेस, तो आपके क्या निकल आएंगे? टोटल केसेस निकल आएंगे। उसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी किसी नॉन हैपनिंग इवेंट की पूछी हुई है, या जिसको हम अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी भी पूछते हैं, तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? अनफेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। क्लियर हो गया बच्चे? आप देखो, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट गिवन है। अभी ये चीज़ मैं आपको इस पैराग्राफ में चीज़ लिखी हुई है मैं ऊपर आपको समझा चुकी हूँ। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके किस तरह के गिवन है इस एक्सरसाइज में, तो बात करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। एंड इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमसे पूछा क्या है? दे हैव आस्क्ड अमंग 3 इवेंट्स, हमारे पास 3 इवेंट्स हुए, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ओनली 1 इवेंट कैन टेक प्लेस, सिर्फ इनमें से एक इवेंट होगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये। यहाँ से आप ये लगा लेंगे अंदाज़ा कि ये ईदर एंड और वाला केस है। एंड कौन सी थ्योरम लगेगी? एडिशन थ्योरम लगेगी। फर्स्ट लाइन से ही आधा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या दिया हुआ है? ऑड अगेंस्ट ए दिया हुआ है, ऑड अगेंस्ट ए, ठीक है। ए का क्या दिया हुआ है? ए इवेंट का ऑड अगेंस्ट।
इसका मतलब जो 3 है वो क्या है, अनफेवरेबल है, और 2 क्या है, फेवरेबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी जो और अगेंस्ट बी का, बी इवेंट का भी ऑड अगेंस्ट ही गिवन है 4/3। तो 4/3 का क्या मतलब है, 4 इज़ योर अनफेवरेबल और 3 क्या है तुम्हारा फेवरेबल। आपको पता क्या लगाना है, यू हैव टू फाइंड द ऑड अगेंस्ट इवेंट सी। आपको ऑड अगेंस्ट सी का निकालना है। बच्चे यहाँ से आप देखो क्या कर सकते हो, उन्होंने जैसे हमें बताया कि इवेंट्स किस तरह के हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो ए इवेंट होगा या बी इवेंट होगा या कौन सा इवेंट होगा, सी इवेंट होगा। तो उन्होंने क्या पूछा है, ऑड अगेंस्ट किसका पूछा है हमसे, सी का पूछा है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम निकालते हैं ऑड अगेंस्ट गिवन है ए का, तो ए का होने का ना, ए के ऑड अगेंस्ट दिया ना, तो ये हो गया आपका अनफेवरेबल, 2 हो गया फेवरेबल। तो बच्चे अगर मेरे को इवेंट निकालनी है कि वो इवेंट हो, हैपनिंग हो, दैट मीन्स जो ए इवेंट है वो होकर रहे, उसके होने का क्या चांस है, मैंने आपको बताया था फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल क्या है 2 और टोटल क्या आ जाएगा, टोटल केसेस कैसे निकालते हैं, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, दैट मीन्स 3 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर ऑड अगेंस्ट बी का गिवन है, तो लेकिन बी का अगर ऑड अगेंस्ट गिवन है तो इसके होने का कैसे निकलेगा कि ये इवेंट हो जाए, तो वो निकलेगा इसका फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस, दैट विल बी इक्वल टू 3/7। अब उन्होंने क्या बताया कि जो इवेंट्स है वो कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो ए इवेंट होगा या बी इवेंट होगा या सी इवेंट होगा, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट सभी इवेंट्स के होने की जो प्रॉबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। कभी भी 1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती प्रॉबिलिटीज़, ठीक है, सभी इवेंट्स की। तो आप क्या करेंगे, सभी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ए के होने का चांस, बी के होने का चांस, और सी का हमें पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास सब्सटीट्यूट करके वैल्यू बचेगी वो सी के होने की प्रॉबिलिटी आ जाएगी। सी के ध्यान से देखना, अब ये सी के होने की क्या आएगी, प्रॉबिलिटी आ जाएगी। अब देखो आगे तुमने क्या करना है, जब तुम्हारे पास बच्चे सी के होने की क्या आ गई, प्रॉबिलिटी आ गई, तो अब उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने सी के होने का चांस नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि ऑड अगेंस्ट सी निकालो, आपको रेशियो निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर आपके सी के होने की प्रॉबिलिटी मिल गई, तो इसका मतलब 6 क्या होगा, फेवरेबल होगा, फेवरेबल केस होगा, और 35 क्या होगा, टोटल केस होगा। तो अनफेवरेबल कैसे निकालोगे, आपको एक इक्वेशन बताई थी कि हमेशा फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल किसके इक्वल होते हैं, टोटल केस के इक्वल। फेवरेबल तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कितना है, 6, अनफेवरेबल आपको नहीं मालूम, लेकिन दोनों का टोटल 35 के इक्वल है। तो अनफेवरेबल कैसे होएगा, 35 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू 29। 29 अनफेवरेबल हो गया, अनफेवरेबल हो गया ना जहाँ पर। तो लेकिन अब हमें क्या निकालना है, ऑड अगेंस्ट निकालना है। और ऑड अगेंस्ट क्या बच्चे जो रेशियो होती है मैंने आपको बताई थी कैसे होती है, अनफेवरेबल रेशियो फेवरेबल। अब देखो अनफेवरेबल तुम्हारे कितने निकले थे, 29, और फेवरेबल कितने थे, 26। तो इसका मतलब जो ऑड अगेंस्ट होगा सी इवेंट का वो क्या होगा, 29/6। और यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि कितना आ रहा है, 29/6। क्लियर हो गया। नाउ कम टू इलास्ट्रेशन नंबर 37। इसके अंदर देखिए क्या बताया हुआ है कि ना गिवन रेस, एक रेस हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर हमें क्या बताया हुआ है कि ऑड्स इन फेवर दिए हुए हैं 3 घोड़ों के। 3 घोड़े हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, और तीसरे का नाम है सी। 3 घोड़े हो गए, तीनों का फेवर में गिवन है, दैट मीन्स ए का 1/3 गिवन है, 2 का 2/3 गिवन, बी का 2/3 गिवन है, और सी का क्या गिवन है, 2/5 गिवन है। तो फेवर में गिवन है तो रेशियो किस तरह से गिवन है, फेवरेबल वर्सेस अनफेवरेबल। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, अज्यूमिंग दैट अ डेड हीट इज़ इम्पॉसिबल। डेड हीट के अंदर क्या होता है कि तीनों मतलब रेस के अंदर जितने लोग होते हैं वो सभी के सभी जीत जाते हैं, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कि एक घोड़ा जीतेगा, एक घोड़ा जीतेगा, या तो वो घोड़ा होगा ए, या वो घोड़ा होगा बी, या वो घोड़ा होगा सी। जब ये चीज़ मैं बोल दूं कि या तो ये, या तो ये, या तो ये,
इसका मतलब इवेंट्स किस तरीके के हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एंड व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी कौन सी थ्योरम लगेगी, आपकी एडिशन थ्योरम लगेगी। तो तीनों में से हमें नहीं मालूम कौन जीतेगा, तो हम क्या कर देते हैं, तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। आप देखिए ए घोड़े का ऑड्स इन फेवर गिवन है 1/3, दैट मीन्स फेवर और अनफेवरेबल। फेवर का मतलब है कि वो घोड़ा जीतेगा, अनफेवरेबल का मतलब है कि वो घोड़ा नहीं जीतेगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए घोड़ा जीते, तो फेवरेबल अपॉन में टोटल केसेस कितने होंगे, 1 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 4, तो 1/4 ए घोड़े के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। उसी तरह से बच्चे आप बी घोड़े की निकालेंगे। बी घोड़े का ऑड्स इन फेवर कितना गिवन था, 2:3 था, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बी के जीतने की वो क्या होगी, 2/5 होगी, क्योंकि 2 उसका फेवरेबल था अपॉन में टोटल केसेस कितने हैं, 2 + 3, तो वो कितने हो गए, 5 हो गए। ऑड्स इन फेवर सी का कितना आएगा, 2:5, तो प्रोबेबिलिटी की जो सी घोड़ा जीते वो क्या आएगी, 2/7। 2 तो उसके फेवरेबल होगी और 5 + 2 कितने होते हैं, 7। ये आपके टोटल केसेस हो गए। एंड क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोला था कि डेड हीट इम्पॉसिबल है, कि तीनों घोड़े नहीं जीत सकते, सिर्फ एक घोड़ा जीतेगा। तो फिर या तो वो घोड़ा होगा ए, या वो बी, या तो वो सी। सिंस द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इन दैट पर्टिकुलर केस बाय अप्लाइंग द एडिशन थ्योरम हम क्या करेंगे, एडिशन थ्योरम लगाएंगे, ताकि पता लग सके कि तीनों में से कोई ना कोई तो जीतेगा। तो तीनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो 131/140 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल बी डिस्कसिंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जब मैंने थ्योरी आपको पोर्शन स्टार्ट करवाया था प्रोबेबिलिटी का, कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल प्रोबेबिलिटी का क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल प्रोबेबिलिटी का ये कहता है कि किसी भी चीज़ के होने का चांस प्लस उसी चीज़ के, उसी यही वाले इवेंट के ना होने का चांस, दोनों को ऐड करोगे तो वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, सपोज ए इज़ द इवेंट कि वो घोड़ा जीतेगा, और ये ए डैश ऊपर ए बार दिया, ये वो इवेंट है कि घोड़ा नहीं जीतेगा। जीतना और ना जीतना दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। अब आगे फर्दर बच्चे क्वेश्चंस जो हैं, आगे 2-3 एग्जांपल्स, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज़ होगा, तो आप इसको माइंड में प्लीज़ बिठा लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल होता क्या है। अगर बात करें नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की, इसमें क्या बताया है उन्होंने, इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। पेयर ऑफ डाइस का क्या मतलब है कि 2 डाइस क्या की गई हैं, थ्रो की गई हैं एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि जो सम आया है ना, दैट इज द सम इज़ नीदर 7 नॉर 11, ना तो वो सम क्या हो, 7 का हो, मतलब दोनों के ऊपर एक एक नंबर आया होगा, उनको जोड़े, ना तो वो 7 का हो ना वो 11 को, बाकी कुछ भी चल सकता है, बाकी वो कुछ भी चल सकता है, कुछ भी टोटलिंग हो सकती है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सब कुछ चलेगा, बस 7 और 11 का नहीं होना चाहिए। तो बच्चे हम क्या करेंगे, देखो 7 और 11 का नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 7 और 11 नहीं होने चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी 7 और 11 के आने की माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी बचेगी वो यही बचेगी कि वो सारे इवेंट्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, वो सारे केसेस आ जाएंगे कि जिसके अंदर 7 और 11 ना आए। क्लियर होगी ये चीज़। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सैम्पल स्पेस से आई थिंक सभी अवेयर्ड हैं किस तरह से आउटकम्स का 2 डाइस का सैम्पल स्पेस बनता है। ठीक है, आप देखो अब 7 किन किन तरीक़ों से आ सकता है। 7 के देखो ये सारे के सारे केसेस बनते हैं जिसमें दोनों डाइस के ऊपर जब एक एक नंबर आए तो वो किसके इक्वल बनता है, 7 के। 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3, 3 + 4, 2 + 5 एंड 1/6। तो ये जो बच्चे सारे के सारे नंबर्स बन रहे हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनका हम टोटल करें तो दैट विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6/36 हो गया 7 का टोटल आने की प्रोबेबिलिटी। और अगर मैं बात करूँ 11 की, तो 11 वाले केसेस बनते हैं 6 और 5 और 5 और 6, इसके अलावा तो नहीं है कोई भी केस, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 2/36। बच्चे अगर मैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, या तो वो 6/36 या तो वो 7 का टोटल आए,
या वो 11 का टोटल आए। तो इनकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है 2/9। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें 7 और 11 नहीं चाहिए, हमें बाकी के सब चाहिए, लेकिन 7 और 11 वो मंजूर नहीं है, बाकी कुछ भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 2/9 किसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो टोटल है वो 7 और 11 आए, उसको ही माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रूल लग गया ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या है कि अगर सपोज ए इवेंट में लेती हूँ कि टोटल क्या है 7 और 11 है, ठीक है, और बी इवेंट और ये ए डैश इवेंट है कि 7 और 11 ना, ये किसके इक्वल है 1। मुझे ये चीज़ चाहिए कि 7 और 11 ना है, बाकी कुछ भी आए। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ कैसे निकलेगी, ये वाला अगर 1 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में से 7 और 11 के आने की जो प्रॉबिलिटी है वो यहाँ पर देखिए माइनस कर दी। तो जो 7/9 हमारे पास बचा, वो ये वाली प्रॉबिलिटी बची कि वो जो नंबर होगा, जो दोनों के ऊपर नंबर आएगा, उनका जो टोटल करेंगे वो 7 और 11 ना हो, और कुछ भी हो, ऐसे 7 केसेस बन सकते। 7/9 इज़ द चांस। क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, नीदर अ डबलेट, ना तो वो डबलेट हो ना ही वो टोटल ऑफ 9 अपीयर हो, और कुछ भी चलेगा बट डबलेट नहीं होना चाहिए और टोटल ऑफ 9 नहीं आना चाहिए। बच्चे अब डबलेट क्या होते हैं, चलो देखते हैं डबलेट्स क्या होते हैं। आप देखो डबलेट का मतलब है कि दोनों के ऊपर ही क्या है, सेम नंबर आए। ऐसे कौन कौन से हैं कि दोनों के ऊपर ही सेम नंबर आए। डबलेट का मतलब तो वही होता है ना, डबल हो जाए, इधर भी वही उधर भी वही। तो ये देखो, या तो 1/1 आए, या 2/2 आए, या 3/3 आए, या 4/4 आए, या 5/5, या 6/6। ऐसे कितने केसेस बनते हैं, 6/36। और दूसरी चीज़ उसने बोली है कि टोटल ऑफ 9 भी नहीं आना चाहिए, नीदर और नॉर बोला है, टोटल ऑफ 9 भी नहीं आना चाहिए। तो टोटल ऑफ 9 के कौन कौन से केसेस हैं, ये बनते हैं 1 2 3 4, उसका बनता है 4/36। ये तो है इनके आने की प्रोबेबिलिटी, 6/36 और 4/36। इनको मैं ऐड करती हूँ, या तो वो डबलेट होगा या वो 9 होगा, तो वो होता है 5/8, 5/18। लेकिन बच्चे हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या कि ना तो वो डबलेट आए ना ही वो टोटल ऑफ 9 है। दैट मीन्स अगर मैं 1 में से इस चीज़ को, जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़ माइनस कर दूँ यहाँ पर, तो मेरे पास वो सारे केसेस, वो सारे चांसेस आ जाएंगे कि जिसके अंदर मैं दोनों डाइस को थ्रो करूँ तो वो डबलेट और 9 आए, बाकी कुछ भी आ जाए, बाकी सब चलेगा बट डबलेट और टोटल ऑफ 9 नहीं चलेगा। तो जो हमारा चांस आएगा दैट इज़ इक्वल्स टू 18 सॉरी। क्लियर हो गया बच्चे। अब लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, वो चेकआउट कीजिए, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनना। एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, उसने प्रिडिक्ट किया, उसने क्या प्रिडिक्शन लगाई कि आने वाले वीक के अंदर ऑड अगेंस्ट है, ऑड अगेंस्ट किसका दिया कि जो प्राइस है एक सर्टेन स्टॉक का, मतलब शेयर प्राइस है, वो क्या होगा, विल गो अप, उसका जो प्राइस है वो क्या जाएगा, अप जाएगा, उसका ऑड अगेंस्ट दिया है। ऑड अगेंस्ट दिया दैट मीन्स 2 क्या है, अनफेवरेबल है, और 1 क्या है, फेवर में है, ठीक है। और ऑड्स इन फेवर गिवन है कि जो प्राइस है वो सेम रहेगा, सेम रहने का ऑड्स इन फेवर गिवन है, दैट मीन्स 1 है फेवर में और 3 है अनफेवर में। अब उसने पूछा क्या है, ध्यान से देखिए, लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, दैट द प्राइस ऑफ स्टॉक, जो प्राइस है स्टॉक का, दैट विल गो डाउन, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्राइस क्या होगा, नीचे गिर जाएगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो लेट ए बी दी इवेंट कि स्टॉक का प्राइस जाएगा, बी होगा कि वो सेम रहेगा। अब देखो, या तो इसको ध्यान से देखो, अगर बच्चे में 1 में से प्रोबेबिलिटी किसकी माइनस कर दूं कि जो प्राइस है या तो वो क्या जाएगा, अप जाएगा, या वो सेम रहेगा। अगर मैं 1 में से इसी चीज़ को माइनस कर दूं कि जो प्राइस है वो या तो ऊपर जाएगा या वो सेम रहेगा, अगर मैं 1 में से माइनस उस चीज़ को कर दूं तो जो मेरे पास केस बचेगा वो यही बचेगा ना, कि जो प्राइस है वो क्या होगा, डाउन चला जाएगा। ध्यान से देखो ऐसा मैंने क्यों किया, 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, या प्राइस अप हो जाएगा, या प्राइस डाउन हो जाएगा।
इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स सेम अप और डाउन की प्रोबेबिलिटी, इनको ऐड करें तो 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस की अगर प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल आती है। अगर मैं सेम रहने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ और अप रहने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ, ठीक है, निकाल ली, सपोज इसकी आ रही है x, इसकी आ रही है y, तो जो मेरी ये डाउन रहने की प्रोबेबिलिटी है ये कैसे बच्चे निकलेगी? डाउन को लेफ़्ट साइड लिखो, 1 माइनस सेम रहने की प्रोबेबिलिटी और अप रहने की प्रोबेबिलिटी, ये माइनस कर दें तो मेरे पास डाउन रहने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया आप क्वेश्चन? तो देखो करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी है दोनों की जो प्राइस है वो क्या रहेगा? अप जाएगा। अप का लेकिन ऑड अगेंस्ट गिवन था, ऑड अगेंस्ट गिवन था तो इसका मतलब पहले अनफेवर था फिर फेवरेबल था, लेकिन अप चाहिए तो अप का मतलब क्या होगा कि फेवर वाला चाहिए। ठीक है, तो फेवर वाला कैसे निकलेगा? फेवर के अपॉन में टोटल केसेस, तो 1/3 आ गया इसका। ऑड्स इन फेवर ही दिया हुआ था सेम का, तो उसका क्या मतलब है कि पहले इसका मतलब होगा फेवरेबल रेशियो अनफेवरेबल। ठीक है, तो फेवरेबल बाय अनफेवरेबल गिवन है तो हमें क्या चाहिए? सेम चाहिए, तो इसका मतलब इसका जाएगा 1 टोटल कितना आएगा अपॉन में 4। यहाँ तक क्लियर? अब हम कंबाइन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि या तो प्राइस अप जाएगा या वो सेम रहेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। कंबाइन प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई हमारे पास? 7/12। बच्चे अगर मैं 1 में से 7/12, और जो ये 7/12 है ये क्या है? या तो सेम रहने की प्रोबेबिलिटी या किसके अप जाने की प्रोबेबिलिटी। तो ये मैं 1 में से क्या कर दूंगी? यहाँ पर माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास जो सिचुएशन बच्चे रहेगी वो ये रहेगी कि जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, देखिए 1 माइनस 7/12 को माइनस कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू 5/12। तो 5/12 आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो वो प्राइस है वो अगले हफ्ते क्या चला जाए? डाउन चला जाए। क्लियर हो गया? तो बच्चे ये थे आपके ऑड्स इन फेवर्स एंड ऑड्स इन अगेंस्ट वाले क्वेश्चंस। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3 पूरी तरह से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनिए, ठीक है, और अपने क्वेश्चन को हाथ से निकाल के देखिए, तभी आपकी ग्रिप अपने क्वेश्चंस के ऊपर, अपने कंसेप्ट्स के ऊपर बनेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।